स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और अब बात दिल्ली हिंसा केस में हुई जमानत पर जंग की। जी हां, दिल्ली हिंसा केस में आरोपी पिंजरा तोड़ गर्ल्स और दिल्ली पुलिस के बीच अदालत में जमानत के लिए दलीलों की जंग चली और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पिंजरा तोड़ गर्ल्स जेल से निकलने का रास्ता निकालती चली गई। और 1 साल बाद दिल्ली हिंसा के 3 आरोपी नताशा नरवाल, दिवांगना कलिता और आसिफ इकबाल जमानत पर रिहा हो गए। दिल्ली हिंसा केस में अदालत का बड़ा फैसला। एक साल बाद नताशा, दिवांगना और आसिफ की रिहाई। सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस की याचिका काम न आई। आखिर कौन है नताशा, दिवांगना और आसिफ इकबाल? कब, कैसे और क्यों हुई इन तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी? क्यों दिल्ली पुलिस इनकी जमानत के खिलाफ खड़ी हो गई? दिल्ली हिंसा में आरोपी नताशा, दिवांगना और आसिफ इकबाल को जमानत कैसे मिली, इसके पीछे काफी जिरा और बहस हुई। ये तीनों बाहर ना आए, दिल्ली पुलिस ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस खड़ी रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने नताशा नरवाल, दिवांगना और आसिफ इकबाल को 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए जरूर कहा है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के इस फैसले को कोई भी दूसरा कोर्ट अपने फैसले का आधार नहीं बनाए। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल की तमन्ना हमारे दिल देख रहा है जोर की आवाज में। हिंसा की आग में धधकती दिल्ली को सबने देखा। सीए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के बाद जो दिल्ली सुलगी तो देश की राजधानी में दहशत सी फैल गई। दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 लोग घायल हुए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की इस हिंसा की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो गए। और जब दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तारियां शुरू हुईं, तो 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट नताशा नरवाल, दिवांगना कलिता और आसिफ इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तीनों सीए विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने थे और गिरफ्तार करने के बाद तीनों पर यूएपीए एक्ट भी लगा दिया गया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 जून को तीनों को ये कहते हुए जमानत दे दी कि विरोध प्रदर्शन आतंकी गतिविधि नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी रिहाई में आ रही अड़चनों की वजह से मामला कड़कड़डुमा की अदालत में पहुंच गया था, जहां 17 जून को इन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया था। इन तस्वीरों को देखिए। नताशा नरवाल और दिवांगना कलिता तिहाड़ जेल के बाहर निकली तो उनके चेहरे खुशी से खिले हुए थे।
इतिहास की दौड़ सब जुडिश कोर्ट ने बोल दिया है, इसमें जो उनको बोलना है। भैया बाकी लोग भी हैं, आराम से ना भैया, आराम से। आपका कहना भैया बाकी लोग भी हैं, आप लोग को अंदर रखना चाहते थे, बाकी लोग भी हैं, किसी तरह पीछे। हाईकोर्ट ने तो नताशा, दिवांगना और आसिफ इकबाल को जमानत दे दी, लेकिन दिल्ली पुलिस इनकी जमानत के खिलाफ खड़ी हो गई। दिल्ली पुलिस ने इन तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों को मिसाल के तौर पर दूसरे मामलों में ऐसी ही राहत पाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों के मामले में हाईकोर्ट द्वारा 3 छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने पर इस समय दखल नहीं देगा। सवाल ये है कि आखिर क्यों दिल्ली पुलिस इन तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट की जमानत के खिलाफ? हम आपको बता दें कि नताशा नरवाल, दिवांगना कलिता और आसिफ इकबाल को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन अभी वो 23 जून तक अपने घर नहीं जा सकते। आज तक हरियाणा के रोहतक में नताशा नरवाल के घर पहुंचा। दिल्ली दंगों की आरोपी नताशा नरवाल और उसके साथियों को भले ही कोर्ट ने जमानत दे दी हो, लेकिन नताशा को अपने घर आने में अभी वक्त लगेगा। जब तक दिल्ली पुलिस एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं कर लेती, तब तक वो यहाँ पर नहीं आ सकती। उसे कोर्ट के दायरे में ही रहना होगा। आपको बता दें कि रोहतक सेक्टर 3 में स्थित यही वो नताशा का घर है, जहाँ पर उसके पिता रहते थे। पिता की कुछ महीने पहले कोविड से मौत होने के बाद इसमें सिर्फ उसकी बुआ और साथ ही साथ फूफा और दूसरे रिश्तेदार रहते हैं। नताशा का भाई आकाश भी यहीं रहता है, लेकिन फिलहाल वो अपनी बहन को ढाढ़स बताने के लिए उसके साथ है और साफ तौर पर यहीं से उसने पढ़ाई की और नताशा ने फिर दिल्ली का रुख किया, जहां पर जेएनयू से वो पीएचडी कर रही है। लेकिन इस दंगे में नाम आने के बाद भी जेएनयू की जो पीएचडी की पढ़ाई है वो अभी तक बाधित है, रुकी हुई है। लेकिन इन सब के बीच अभी परिवार को इंतजार है कि कब नताशा यहाँ पर पहुंचेगी। हम आपको बता दें कि नताशा ने अपने बीमार पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन जमानत मिलती उससे पहले ही नताशा के पिता महावीर नरवाल ने 9 मई को दम तोड़ दिया। झूठे केस में उनको फंसाया गया। इसको हाई कोर्ट ने एंडोर्स किया कि यूएपीए के चार्ज नहीं बनते हैं, और बेल के ऑर्डर 15 तारीख को होने के बाद भी जिस तरीके से उन्होंने लटकाया है, न सिर्फ एड्रेस वेरिफिकेशन बल्कि आधार कार्ड कोर्ट में सबमिट करवा दिए गए। उन्होंने कहा कि हम UIDAI को वेरिफिकेशन के लिए भेज रहे हैं। 2 श्योरिटीज़ जो दी गई वो लोकल थी। दोनों दिन को 15 और 16 को कोर्ट में हाजिर थे वो लोग। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि एक को वेरीफाई कर पाए हैं, दूसरे को नहीं कर पाए। कोशिश दिल्ली पुलिस की ये लगती है कि उनका जितना बुरा तरीके का इन्वेस्टिगेशन था और जो इल मोटिव से उन्होंने इनको गिरफ्तार किया था, वो किसी भी हालत में उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे। ये उनके इस रुख से भी साफ होता है। जमानत के बाद नताशा नरवाल, दिवांगना कलिता और आसिफ इकबाल को कोर्ट की निगरानी में रखा गया है। पहले उनसे घरों का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही वो अपने अपने घर जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि नताशा हरियाणा की रहने वाली हैं, दिवांगना कलिता असम की हैं और आसिफ इकबाल झारखंड के रहने वाले हैं। रोहतक से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।